हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, वेलकम टू माय चैनल विनीता टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़। आपके सामने मैं आज एक नई पिका कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की पिका कार्ड रीडिंग में हम देखेंगे कि नेक्स्ट 7 डेज में आपके लाइफ में कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाली है, आपकी लाइफ में क्या कुछ होने वाला है इन 7 दिनों में। 2 ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं, 2 कार्ड्स है, तो आपको जो भी कार्ड ज़्यादा अट्रैक्ट करती है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि आप कौन सी कार्ड को सेलेक्ट करो, तो फिर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो आपके सामने 2 ऑप्शंस है। दिस इज ऑप्शन नंबर 1, द सन। अगर आपको ये वाली कार्ड अट्रैक्ट करती है आप ऑप्शन नंबर 1 की रीडिंग को देखेंगे। एंड इन केस आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से 16 के बीच में आती है तो आप ऑप्शन नंबर 1 में है। दिस इज द सेकंड ऑप्शन, ये वाली कार्ड सेकंड ऑप्शन के लिए है। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 17 से 31 के बीच में आती है तो आप ऑप्शन नंबर 2 की रीडिंग को देखेंगे। ओके, आराम से अपने ऑप्शन को सेलेक्ट करें और जब सेलेक्ट कर लेते हैं फिर आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगी, क्लिक करके आप अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो ऑप्शन नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ से सेलेक्ट किया है, इट मीन्स आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1 से 16 के बीच में, ये रीडिंग आपकी है। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं नेक्स्ट 7 डेज आपके लाइफ के कैसे होने वाले हैं, क्या ब्लेसिंग्स, क्या इवेंट्स आपकी लाइफ में आप देखोगे, क्या रिसीव करोगे। ठीक है, एंड ये टाइमलेस रीडिंग है। इट मीन्स आप किसी भी मंथ, किसी भी ईयर इस रीडिंग को देख सकते हो। साथ ही साथ जब भी आप देखोगे तो ये रीडिंग नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ये आपके साथ नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए होगी। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि ये रीडिंग टाइमलेस है। ऑल्सो ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, आपकी सिचुएशन के साथ जितनी रेजोनेट होती है आप रख सकते हैं। पूरी रीडिंग रेजोनेट हो सकती है, कुछ पार्ट ही रेजोनेट हो सकती है। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। Please angels help me, guide me for my viewers who have chosen option number 1. आपकी कोई भी सजेशन हो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। We have Knight of Cups, beautiful, Justice, this is 4 of Cups, फोर ऑफ कप्स के नीचे आया है 4 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम में 7 ऑफ सोर्ड है, हर्मिट है एंड 5 ऑफ वैंड्स है। ऑप्शन नंबर 1, पहले हम साइंस की बात करते हैं। यहाँ पर साइंस है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये साइंस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ओके, तो यस 7 डेज आपके लिए कैसे होंगे। आई कैन सी आप में से बहुत सारे लोग जस्टिस के लिए वेट कर रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि या तो आपको किसी की बात बुरी लगी हो, किसी ने आपको भला बुरा कहा हो, या फिर आपकी कोई चीज़ थी, कोई पर्सन लेके चला गया था। ठीक है, आपकी कोई चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। फॉर सम ऑफ यू ऐसा हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, हो सकता है ये थर्ड पर्सन ऐसे हो सकते हैं कि आपके पर्सन उनके साथ रिलेशनशिप में थे, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि कोई वो और पर्सन थे, उनके फ्रेंड हो, रिलेटिव्स हो, जिसके चलते आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही थी। बट आई कैन सी कि आपका कोई बना बनाया काम हो या फिर आपके साथ बुरा किया गया, इनजस्टिस किया गया। ठीक है, और आप वेट कर रहे थे कि आपके साथ जस्टिस हो। अगर सामने वाले पर्सन ने कुछ बुरा किया है तो यूनिवर्स की तरफ से आपके साथ कुछ ऐसा हो जिससे आपको फील हो कि आपके साथ जस्टिस हुई है, आपके साथ जो गलत हुआ था अभी फ़िलहाल वो चीज़ें सही हुई हैं और आपको अच्छा फील हो रहा है। मे बी यहाँ पे ये सिचुएशंस आपके लिए दिख रहे हैं, जैसे आपके साथ कुछ बुरा हुआ और आप जस्टिस का वेट कर रहे थे। ठीक है, तो आपके साथ इन 7 डेज़ में आई हैव गॉट दिस कार्ड जस्टिस। तो आपके साथ जस्टिस होने वाला है। ठीक है, अगर आपको किसी ने भला बुरा कहा था, धोखा दिया था, आपकी कोई चीज़ वो लेके चले गए थे, कोई अपॉर्चुनिटी, ठीक है, तो वो चीज़ें आपके पास वापस आएंगी। आपको जिस चीज़ को लेके बहुत दिनों से आप परेशान हो, बिकॉज आई कैन सी आप में से कुछ लोग किसी चीज़ को लेके बहुत परेशान है। हो सकता है आपकी सेहत भी ख़राब हो गई हो, मेंटली डिप्रेस्ड हो गए हो, बहुत चिंता हो रही है, ओवर थिंकिंग, टेंशन, किसी की कोई बात बुरी लग गई हो। ठीक है,
हो सकता है आप सही थे फिर भी आप पे इल्ज़ाम लगाया हो और आपकी ही कोई चीज़, आपकी ही कोई अपॉर्चुनिटी, आपकी ही खुशियाँ कोई पर्सन लेके चला गया था, ठीक है। कुछ लोगों के ये पैसे भी हो सकते हैं, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम करना भी हो सकता है, ओके, आप पे झूठा ब्लेम लगाना भी हो सकता है। तो आपके साथ इनजस्टिस हुआ। इन 7 डेज़ में मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके साथ जस्टिस होने वाला है। इफ़ किसी पर्सन ने आपके साथ चीट किया हो, धोखा दिया हो, जिसके चलते आप बहुत दिनों से सैड थे, तो वो चीज़ें ख़त्म होंगी और ओवर थिंकिंग आपकी ख़त्म होती हुई दिख रही है, ठीक है। ये दोनों कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके परेशान थे, कॉन्स्टेंटली सोच रहे थे, उस चीज़ से आप बाहर निकल पाओगे। और यहाँ पे मुझे किसी पर्सन की इन्वॉल्वमेंट दिखती है, जैसे किसी पर्सन ने आपको परेशान किया था, तो वो चीज़ें आपकी यहाँ पे ख़त्म हो रही है। एंड देन वी हैव द कार्ड ऑफ नाइट ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वैंड्स, ठीक है। आपके सामने मैरिज का प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है। नाइट ऑफ कप्स प्रपोजल की बात करता है, तो अगर ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हो तो आपके पार्टनर आपको मैरिज के लिए प्रपोज कर सकते हैं, आपको मैरिज के लिए बोल सकते हैं। अगर आप सिंगल हो तो हो सकता है आपके सामने मैरिज का कोई प्रपोजल आ रहा है। किसी पर्सन से आप मिल सकते हो इन 7 डेज़ में जो आपको मैरिज के लिए प्रपोज कर सकते हैं, आपके लिए मैरिज, आपके साथ मैरिज की बात कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में हो या फिर अभी फ़िलहाल आपसे दूर हो, ऑनलाइन हो सकता है, आप किसी से इन 7 डेज़ में मिल सकते हो सकता है अपने मैट्रिमोनियल साइट्स के थ्रू आप रिलेशन खोज रहे हो, ठीक है, मैरिज प्रपोजल के लिए आप देख रहे हो, तो इन 7 डेज़ में आपको कोई एक अच्छा प्रपोजल मैरिज का मिल सकता है। कोई पर्सन आपको प्रपोज कर सकते हैं फॉर मैरिज। हो सकता है आप कहीं जा रहे हो, वहाँ पर आप किसी से मिल सकते हो, ओके। दिस इज़ द थिंग दैट आई कैन सी। लेट्स सी व्हाट एल्स। 14 नंबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 5 नंबर कैन बी इम्पॉर्टेंट। ऑल्सो ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने आपसे कुछ प्रॉमिस किया था और वो पर्सन, आप उनका वेट ही करते रहे, उनका इंतज़ार करते रहे कि वो पर्सन, उन्होंने जो भी वादा किया है आपसे वो पूरा करेंगे, पर वो नहीं किया। तो इन 7 डेज़ में वो अपना वादा पूरा करते हुए आपको दिखेंगे, ठीक है। वी हैव 8 ऑफ वैंड्स। आपके सामने कोई प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है, ठीक है, कोई कम्युनिकेशन, कोई प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है एंड मैरिज के लिए हो सकता है। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। इन 7 डेज़ में आप लोगों को या तो मैरिज के लिए प्रपोजल मिल रहा है या तो कोई जॉब ऑफर मिल सकती है। यस, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली कुछ लोगों को यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ ऑफर मिल रहा है, कुछ लोगों को यहाँ पे आपको जस्टिस मिल रही है, कुछ लोगों को यहाँ पे जॉब ऑफर, कुछ लोगों को मैरिज की प्रपोजल मिलती हुई दिख रही है। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स, ओके। हो सकता है आप कहीं ट्रैवल करने वाले हो, कहीं जा रहे हो, वहाँ पर आपको हो सकता है कोई प्रपोजल, ठीक है, कोई ऑफर किसी से मिलना। लेट्स सी आपके लिए और क्या बताया जा रहा है। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी, गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स हु हैव चोजन ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए कैसे हो रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, मैनिफेस्टेशन, एंजेलिक प्रोटेक्शन। सो आई हैव गॉट द कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, कोई चीज़ आपकी लाइफ में इन 7 डेज़ में ट्रांसफॉर्म हो रही है, बदल रही है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है, अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो तो आपकी रिलेशनशिप में मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन हो सकता है आपको मैरिज के लिए प्रपोज कर रहे हैं, ठीक है, आपकी शादी की बात तय हो रही है। तो यहाँ पर वो ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे आते हुए दिख रहा है, ओके। ऑल्सो यहाँ पे किसी बैगेज को आप रिलीज़ कर रहे हो, जैसे आपको किसी बात से बहुत तकलीफ थी, तो इन 7 डेज़ में आपको, क्योंकि आपके साथ जस्टिस हो रहा है, तो आप उस बैगेज को रिलीज़ कर रहे हो और आप थोड़ा हैप्पी फील कर रहे हो, ठीक है, लाइट फील कर रहे हो। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन है एंड एंजेलिक प्रोटेक्शन है। तो आपको इन 7 डेज़ में मे बी आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, जैसे कोई पर्सन हो सकता है जॉब मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई लव मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहा है, अपनी हेल्थ मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। और आपको मे बी फील हो रहा है कि वो मैनिफेस्ट जो हम कर रहे हैं वो हमारी लाइफ में आएगी कि नहीं, कब तक आएगी। सो इन 7 डेज़ में आपकी कोई विश पूरी हो सकती है, ठीक है, जैसे कोई भी विश हो सकती है आपकी। या तो फिर कुछ लोगों को ऐसा होगा कि इन 7 डेज़ में आपको यूनिवर्स की तरफ से कुछ साइन दिखेंगे, ठीक है, कोई एंजेलिक नंबर दिख सकता है, या फिर आप कुछ विश कर रहे हो, कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो,
तो उससे रिलेटेड कोई इवेंट आपके सामने हो सकती है, जिससे आपको पता चलेगा कि यस यूनिवर्स मेरे विश के ऊपर में या फिर जो भी आपने मैनिफेस्ट किया उसके ऊपर वर्क कर रही है, और वो चीज़ें आपको बहुत जल्दी मिलेगी। बिकॉज यहाँ पे एंजेलिक प्रोटेक्शन है जो कि आपको बताता है कि आपने जो भी विश मैनिफेस्ट की है वो ऑलरेडी यूनिवर्स तक वो मैसेजेस पहुंच गई है और आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो ऐसा मुझे यहाँ पे आपके लिए नज़र आ रहा है। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर यू। ऑप्शन नंबर 1, ये 7 डेज आपके लिए कैसे होंगे, क्या एक्सपीरियंस करोगे आप। साइकिक एबिलिटीज, ओके, ट्रूथ एंड यहाँ पे क्लैरिटी है। बॉटम में आपके लिए क्लोजर का कार्ड है, हीलिंग का कार्ड है। सो ऑप्शन नंबर 1 मैं आपके लिए यहाँ पे देख पा रही हूँ, विद द क्लैरिटी एंड क्लोजर आपको किसी बात के ऊपर में क्लैरिटी मिल जाएगी। जैसे आप रिलेशनशिप में हो तो आपको हो सकता है आपके पार्टनर कमिटमेंट दे दे, या आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ उस सिचुएशन में क्लैरिटी मिल जाएगी। जैसे हो सकता है आप किसी बात में बीच में फंसे हुए हो, आप आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हो, पीछे में भी नहीं बढ़ पा रहे हो, तो आपको एक क्लैरिटी डेफिनेटली मिलेगी इन 7 डेज़ में। आपके कोई सवाल के जवाब मिल जाना। ऑल्सो यहाँ पे ट्रुथ का कार्ड है, तो कोई सच्चाई आपके सामने आ जाना, वो चीज़ें आप देखोगे। ठीक है, इन 7 डेज़ में किसी बात के ऊपर में आपको क्लोजर मिलना, किसी बात के ऊपर में क्लैरिटी आना, दैट यू कैन सी, आप उस चीज़ को देखोगे। एंड यहाँ पे हमारे पास साइकिक एबिलिटीज़ का कार्ड है। ओके, तो आपकी साइकिक एबिलिटीज़ इन 7 डेज़ में बहुत बढ़ी हुई रहेगी। ठीक है, हो सकता है और भी ज़्यादा स्ट्रांगली आप चीज़ों को समझ पा रहे हो, बहुत सारी चीज़ों की सिचुएशंस के ट्रुथ समझ पा रहे हो। ऑल्सो यहाँ पे मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, साइकिक एबिलिटीज़ का भी कार्ड है। हो सकता है आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे कनेक्ट होकर आपको कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आपको देना चाहते हैं। इन 7 डेज़ में विद द थर्ड आई हियर आपको वो मैसेजेस समझ में आएंगी। डेफिनेटली आपको कोई सच्चाई पता चल सकती है। ओके, ये सच्चाई किसी पर्सन के बारे में हो सकती है, किसी सिचुएशन के बारे में हो सकती है, कोई क्लैरिटी आपको मिलना, मैं यहाँ पे ये चीज़ें देख पा रही हूँ। ऑल्सो यहाँ पे हो सकता है कुछ, जैसे पास्ट में कुछ हमारे साथ हुआ रहता है, उस समय हमें वो बातें समझ में नहीं आती है। ठीक है, और हम सोचते रहते हैं ऐसा क्यों हुआ क्यों हुआ। इन 7 डेज़ में मैं देख पा रही हूँ अचानक से आप कुछ लिंक्स को जोड़ पाओगे, कुछ इवेंट्स के बारे में आपको अचानक से समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ें हमारे साथ क्यों हुई थी। ठीक है, कोई दिमाग में कन्फ्यूजन चल रहा है, वो आपके भीतर से ही आपको अचानक से आवाज़ आ जाएगी, समझ में आ जाएगा, वो आपको अचानक से क्लिक होगा, वो अच्छा हमारे साथ ये बातें इसलिए हुई थी, इसका जवाब ये है। ऐसा कुछ आपके लिए यहाँ पे 7 डेज़ में आप देखोगे। लेट्स सी, और हम देख लेते हैं आपके लिए विद दिस फॉर्चून कार्ड्स क्या मैसेजेस है ऑप्शन नंबर 1 के लिए। ग्रासहॉपर, सिचुएशंस इन द बैलेंस दैट रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग। तो ऐसा हो सकता है कोई सिचुएशन आपके पास थी जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी, तो वहाँ पर बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। ओके, सिचुएशंस इन द बैलेंस, कोई सिचुएशन आपके पास थी और आपको लग रहा था कि इस सिचुएशन में हम कुछ कर नहीं सकते, हमारे हाथ से ये सिचुएशन जा रही है, देन उस सिचुएशन में बैलेंस आप आते हुए देखोगे। सॉलिड फाउंडेशन एंड सक्सेस विथ एफर्ट्स, कुछ आपने, हो सकता है इन 7 डेज़ में आप कुछ मेहनत करो, कोई काम करो, वहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगी। कुछ करने जा रहे हो आप इन 7 डेज़ में, तो वहाँ पर आपको सक्सेस मिलने वाली है। एंड क्लब का कार्ड है, समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल। ओके, तो यहाँ पे हो सकता है आप में से कुछ लोगों को कोई पर्सन है, ठीक है, उसको आप अच्छा समझते हो, तो हो सकता है उनके बिहेवियर में थोड़ा चेंज देखने को मिले, वो आपको कुछ ऐसा करने के लिए कह सकते हैं जो आपको करने की इच्छा नहीं है, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, जैसे आपको कोई पर्सन प्रेशर डाल रहा हो कि हमारे इस काम को कर दो, ठीक है, या आप इस चीज़ को सेलेक्ट कर लो, कुछ ऐसा आपके सामने हो सकता है। न्यूज़ इज़ ऑन द वे, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको मिल सकती है, कोई इंपॉर्टेंट काम से रिलेटेड कोई न्यूज़ मिल सकता है, कोई सिचुएशन बैलेंस में आ गई हो, वो चीज़ें यहाँ। ओके, यहाँ पे न्यू जॉब एंड करियर है, न्यूज़ इज़ ऑन द वे एंड न्यू जॉब एंड करियर, तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों को नई जॉब लगने वाली है, उसका न्यूज़ आपको मिल सकता है। ठीक है, अफेयर्स विथ योर फैमिली, कोई फैमिली रिलेटेड इंपॉर्टेंट अफेयर्स हो सकते हैं, और ऐसा कुछ लोगों के लिए ऐसा
यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है दैट फैमिली रिलेटेड कोई इशू चल रहा है आपके, तो यहाँ पर हो सकता है कुछ आपको ऐसा करने के लिए कोई रिलेटिव आपको कह सकते हैं जो आप करना नहीं चाहते हो, और ये फैमिली रिलेटेड इशू है, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के सामने शादी का कोई प्रपोजल आ रहा है, वहाँ पर आप थोड़ा अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है आपकी फैमिली कुछ करवाना चाह रही है, आप कुछ और करना चाह रहे हो। यहाँ पे करीब है कुछ लोगों को चाइल्ड बर्थ की गुड न्यूज़ मिलना, कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करना, कोई न्यू जॉब, ठीक है, वो हो सकती है। अ मीटिंग विथ अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट, यस। कुछ लोग यहाँ पे किसी नए पर्सन से मिल सकते हैं, और नए पर्सन से मिलना मैरिज के लिए हो सकता है, ठीक है। आपको मैरिज के लिए किसी पर्सन से मिलवाया जाए, या ऑनलाइन किसी से मिल रहे हो मैट्रिमोनियल साइट पे, या फिर कुछ लोग यहाँ पे बिजनेस के लिए भी मिल सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 ये थी रीडिंग आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज के लिए। आई होप सो ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है, मुझे बताया ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो ऑप्शन नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने स्ट्रेंथ की कार्ड सेलेक्ट की है, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 17 से 31 के बीच में, ये रीडिंग आपकी है। और आज की रीडिंग हम करेंगे नेक्स्ट 7 डेज के लिए। अगले 7 दिन जब भी आप ये रीडिंग को देख रहे हो, चाहे कोई भी मंथ है, कोई भी ईयर है, वो कैसे होंगे, उसमें आपको क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्या ब्लेसिंग्स, क्या सरप्राइजेस, क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं अगले 7 दिन में, वो हम यहाँ पे देखेंगे। जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपके साथ कुछ मैसेज रेजोनेट हो जाए, पूरी रीडिंग रेजोनेट। टू ऑफ कप्स आपके लिए आया है, पेज ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, 6 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम में हायरोफेंट है, 3 ऑफ सोर्ड्स है, 4 ऑफ सोर्ड्स। सो ऑप्शन नंबर 2 आपके साइंस की हम बात करते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, लिब्रा एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपकी एज 26 हो सकती है, एंड यहाँ पर 696 नंबर आपको दिख रहा हो। एंड कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं 369 मेथड यूज़ कर रहे हो आप मैनिफेस्टेशन के लिए, ठीक है, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। और अगर आप चाहते हो कुछ मैनिफेस्ट करना, और आप सोच रहे हो कुछ दिनों से कि कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करें, तो कोई भी टेक्निक आप फेथ के साथ, विश्वास के साथ स्टार्ट करते हो तो वो काम करती है। बट आपके लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है लाइक अगर आप 369 मेथड इस्तेमाल करते हो, आपको पता नहीं है कि क्या है, तो आप सर्च कर सकते हो। वीडियोस काफ़ी सारे हैं, आपको मिल जाएंगे, तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। ये चीज़ें मुझे आपके लिए मैसेजेस दिखाए जा रहे हैं। नेक्स्ट 7 डेज़ आपके लिए कैसे होंगे, आपके लिए मैं देख पा रही हूँ इन 7 डेज़ में, आने वाले 7 डेज़ में आप काफ़ी ज़्यादा अपने काम को इंजॉय करने वाले हो, ठीक है। मान लो आप कोई भी काम करते हो, आप स्टूडेंट हो, आप बिजनेस करते हो, आप कहीं जॉब करते हो, कुछ भी करते हो, ठीक है, आप अपने काम को काफ़ी इंजॉय करने वाले हो। आप खुद के साथ काफ़ी इंजॉय करते हुए दिख रहे हो। तो आपकी जो भी सिचुएशन है, ठीक है, आप कहीं भी हो, कुछ भी करते हो, इन 7 डेज़ में देख रही हूँ कि आप काफ़ी हैप्पी, सेटिस्फाइड, आप संतुष्ट फील करने वाले हो। आप अपने साथ अच्छा फील करोगे, ठीक है। हो सकता है अपने घर पे ही बैठ के बुक्स पढ़ के, चाय बना के, कॉफ़ी बना के आप खुद के साथ इंजॉय कर रहे हो टाइम को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ इन 7 डेज़ में आप जो भी कर रहे हो, यू आर गोइंग टू इन्जॉय दैट वर्ल्ड, यू आर गोइंग टू इन्जॉय योर कंपनी, ठीक है। आप खुद के साथ ही अच्छा टाइम बिता रहे हो, अपना जो भी काम है उसको, डेली रूटीन को इन्जॉय कर रहे हो इन 7 डेज़ में। कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स आप खुद की केयर कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है आप कहीं पे अपनी लुक्स के ऊपर में काम करना, हेयर कट करवाना, या अपने आप खुद डेट पे ले जाना, ठीक है, या फिर अपने लिए शॉपिंग करना, वो चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ओके, कुछ लोग हो सकता है सैलून जा रहे हैं, तो अपने आप को पैम्पर करना, वो भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। विद द जजमेंट एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स फॉर सम ऑफ यू, यहाँ पे आपके लिए कुछ डिक्लेरेशन होना, ठीक है, कुछ रिजल्ट्स डिक्लेयर होना, वो मैं देख पा रही हूँ। अब ये रिजल्ट हो सकता है एग्ज़ाम के लिए कोई रिजल्ट, वो भी डिक्लेयर हो रहा है। कुछ लोगों के लिए कोई इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिक्लेयर होता हुआ दिख रहा है।
ऑल्सो कुछ लोग किसी से कोई फाइनेंशियल हेल्प चाहते थे, आपको पैसों की मदद चाहिए थी, कोई लोन्स चाहते थे, उसके लिए आपने अप्लाई कर रखा था। इन 7 डेज़ में आपको वो चीज़ें रिसीव होंगी। स्पेशली फाइनेंशियल हेल्प, पैसों की मदद आपको मिलती हुई दिख रही है। ओके, एंड विद द कार्ड ऑफ 2 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स, ओके, आपकी मैरिज रिलेशनशिप में प्रॉब्लम थी ना, वो ख़त्म होगी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ, हो सकता है आप किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप में थे बहुत दिनों से और आप अपने पर्सन को स्टॉक भी कर रहे थे, उनके बारे में जानकारी चाहते थे, आप जानना चाहते थे कि क्या वो पर्सन किसी और के साथ भी है, क्या थर्ड पार्टी भी है इन्वॉल्व यहाँ पे, क्या आपके पर्सन भी आपसे मूव ऑन कर चुके हैं। तो किसी पर्सन का हो सकता है आप वेट कर रहे थे, ठीक है, उनके साथ आप ऑलरेडी सेपरेशन में हो, फिर भी आप वेट कर रहे थे कि क्या वो पर्सन हमारी लाइफ में वापस आएंगे। अगर ऐसी कोई सिचुएशन थी आपकी, ठीक है, जहाँ पर आप अपने एक्स या किसी ऐसे पर्सन का वेट कर रहे थे, इवन तो उनके साथ आप सोलमेट कनेक्शन आप फील करते हो और आप चाह रहे थे कि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि वो पर्सन आपके साथ होंगे या आपसे दूर हो गए हैं ऑलरेडी, ठीक है, क्या वो अपने लाइफ में ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं। इन 7 डेज़ में आपको एक क्लैरिटी मिलेगी एंड बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है आपको सुनने में उतना अच्छा ना लगे, बट आपको फील हो सकता है, आपको पता चल सकता है कि वो पर्सन अपने लाइफ में हैप्पी है और ये टाइम आ चुका है जब आप भी अपने लाइफ में आगे बढ़ो, अपने लिए एक रास्ता चुनो। तो हो सकता है आप किसी पास्ट की ब्रोकन रिलेशनशिप से बाहर निकलोगे इन 7 डेज़ में और अपने लिए एक अच्छा रास्ता चुनना, ठीक है। उस डिसीज़न को लेके भी आप काफ़ी खुश हो सकता है आप किसी पर्सन को बहुत दिनों से स्टॉक कर रहे थे, उनके बारे में जानना चाह रहे थे कि वो अपने लाइफ में चाहते क्या है, क्या वो आपके साथ वापस आना चाहते हैं, क्या वो अपने लाइफ में किसी और के साथ खुश है, आगे बढ़ चुके हैं। तो आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी इन 7 डेज़ में। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू मुझे यहाँ दिख रहा है आप किसी ब्रोकन रिलेशनशिप या मैरिज से बाहर निकलोगे, ठीक है, अपने लिए एक नया रास्ता चुनना आपके लिए मैं देख पा रही हूँ। ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू आप मैरिड हो, आप अपने पार्टनर के साथ हो, रिलेशनशिप में हो, आप उनके साथ हो, बट हाँ कुछ कन्फ्यूजन चल रही थी, कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे थे, मन मुटाव था, नाराज़ थे, तो वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। विद द 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी और आप दोनों पर्सन साथ में आएंगे। तो यहाँ पे 2 सिचुएशंस है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि जो लोग किसी पर्सन के साथ सेपरेशन में हो बहुत दिनों से, 6 महीने से, फिर भी आप उनका वेट कर रहे हो, अपने एक्स पर्सन का, एक्स हस्बैंड का, एक्स वाइफ का, तो वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि वो अपनी लाइफ में ऑलरेडी खुश है और आप उस ब्रोकन रिलेशनशिप से बाहर निकलोगे, इंडिपेंडेंट हो जाओगे, ठीक है। एंड जो लोग ऑलरेडी अपने पार्टनर के साथ है, मैरिज में है, आप उनके साथ घर में हो या रिलेशनशिप में हो ऑलरेडी और नाराज़ है, तो आपकी वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है, वो रिलेशनशिप अच्छी हो जाएगी। आई होप सो आपको क्लियरली समझ में आ गया हो। एंड फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स नज़र आ रहे हैं, तो हो सकता है आपको कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिल सकता है। कुछ लोग कहीं पे एयर ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं आपको फॉरेन स्टेट या फॉरेन कंट्री जाना हो। चलिए और आगे देखते हैं क्या मैसेजेस है। 10 ऑफ कप्स, यस, आपकी मैरिज, आपकी रिलेशनशिप में एक अच्छा टाइम देख रहे हो, तो आपकी मैरिज एंड ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो तो वो नाराज़गी ख़त्म हो रही है आपके पार्टनर से, ठीक है। आपके घर में शांति आ रही है। इफ़ यू आर मैरिड, अपने वाइफ हस्बैंड के साथ आप एक अच्छा टाइम बिता रहे हो इन 7 डेज़ में, नाराज़गी ख़त्म हो रही है। दिस इज़ 7 ऑफ सोर्ड्स एंड दिस इज़ पेज ऑफ कप्स। Let me take the clarifier of 7 of cups, 7 of swords. Why 7 of swords here? 3 of pentacles and the devil. Ace of pentacles. Okay. So option number 2 आपके लिए मैं यहाँ देख रही हूँ विद द डेविल एंड द 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। आप में से कुछ लोग हैं ना जो इस टाइम पे मैं देख पा रही हूँ, या तो किसी का कोई पार्टनरशिप, और ये पार्टनरशिप बिजनेस पार्टनरशिप या काम से रिलेटेड पार्टनरशिप है, उसको आप ख़त्म करोगे, ठीक है। हो सकता है आपको यहाँ पे पता चले विद द 7 ऑफ सोर्ड्स एंड द डेविल कि जिस पार्टनरशिप में आप थे या जिस काम को आप ऑलरेडी कर रहे हो, आपके वर्क प्लेस पे कुछ ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो आपकी पीठ पीछे काम कर रहे हैं, तो उस काम को आप या तो छोड़ोगे या आप अपने लिए एक स्टैंड लोगे, कुछ स्टेप ले सकते हो। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि वर्क प्लेस पे किसी तरह का प्रॉब्लम आपको ऑलरेडी फेस करना पड़ रहा है या किसी प्रॉब्लम में आप ऑलरेडी हो, ठीक
ठीक है। या इन 7 डेज़ में कुछ ऐसा हो सकता है आपके वर्क प्लेस पे जिसके लिए आप डाउट में थे, ठीक है, कि ये पर्सन हमारा भला नहीं चाहते हैं या ये हमारे लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, तो वो सामने आ जाएगी, वो सच्चाई सामने आ जाएगी, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि आप उस काम को ही छोड़ दो, उस वर्क प्लेस को ही छोड़ दो, या अपने लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंड लेना आपके लिए मैं इन 7 डेज़ में देख पा रही हूँ, ठीक है। विद द डेविल एंड 7 ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है कोई ऐसा पर्सन है आपके वर्क प्लेस पे जो आपकी टीम में है या आपका टीम लीडर है, ठीक है, या कोई भी पर्सन हो सकता है जिसको आप ऑलरेडी जानते हो, आपको डाउट है उस पर्सन पे, तो वो चीज़ें आपके सामने क्लियरली आएंगी। कोई ऐसी जगह पे काम कर रहे हो जहाँ पर आपको बिल्कुल अच्छा फील नहीं होता है, टॉक्सिक वर्क प्लेस है, वर्क एनवायरनमेंट, आप उसको छोड़ सकते हो। ऑल्सो यहाँ पे 7 ऑफ बैंड्स है, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स है। तो हो सकता है इन 7 डेज़ में आपके सामने या तो कोई ऐसा ऑफ़र आना, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। हो सकता है आपको पैसों की ज़रूरत है, ऑप्शन नंबर 2 आई कैन सी। हो सकता है आपको पैसों की ज़रूरत है और आपने किसी से हेल्प मांगा है, तो आपको ना जो भी हेल्प मिलता है, हो सकता है आप किसी एक ऐसे पर्सन से हेल्प चाहते हो, आपको पता है कि वो पर्सन हमारी हेल्प करेंगे तो सही है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसी ज़रूरत के बारे में हो सकता है किसी और को भी पता हो आपकी इस ज़रूरत के बारे में, वो आपके सामने कोई ऐसा ऑफ़र लेके आ सकता है जो आपके लिए सही नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आपको इन 7 डेज़ में किसी से हेल्प लेने में भी आपको सोच समझ के ही हेल्प लेना है, बिकॉज़ हो सकता है कुछ ऐसे लोग भी आ सकते हैं जो आपकी इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा सके, ठीक है। आपको हेल्प देने के नाम पे कुछ और आपका फ़ायदा उठाए, ठीक है। जैसे आपकी हेल्प करके फिर आपसे कुछ ऐसा काम करवाना जो आपकी इच्छा का ना हो, ठीक है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। सो इन 7 डेज़ में आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें इस सेंस में कि आप किससे हेल्प ले रहे हो, सोच समझ के हेल्प ले, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ये मैसेजेस दिख रहे हैं एंड एज अ रीडर मेरा ये काम है कि आपको जो भी दिखे मैं आपको सच सच बताऊँ, ताकि आप पूरी तरह से रेडी हो सको, आपको मैसेजेस क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है। सो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेट्स सी व्हाट एल्स आपके लिए क्या पता चलता है। प्लीज एंजल्स हेल्प मी, गाइड मी फ्रॉम माय फ्लोर्स। हार्मनी एंड रिजोल्यूशन, ये आपकी रिलेशनशिप में, आपके मैरिज में, आपके पार्टनर के साथ, ठीक है, वो ख़त्म हो रही है प्रॉब्लम, झंझट, लड़ाई झगड़े, कोई नाराज़गी है तो वो ख़त्म हो रही है एंड हार्मनी आ रही है। स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस, इन 7 डेज़ में आपको अपनी हिम्मत दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है किसी सिचुएशन में, स्पेशली आपके वर्क प्लेस पे कोई प्रॉब्लम चल रहा है, कोई पर्सन है उसके बारे में समझ नहीं आ रहा, तो आपको समझ में आ जाएगा उस पर्सन का बिहेवियर, उसकी रियल इंटेंशन वो समझ में आ जाएगी। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को किसी की गाइडेंस की ज़रूरत पड़े, किसी बड़े से आप गाइडेंस ले सकते हैं, किसी वाइज पर्सन से गाइडेंस ले सकते हैं, किसी फ्रेंड से गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है। बट आपको अपनी हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है इस सिचुएशन में। फॉरगिवनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, तो हो सकता है कुछ लोग किसी को माफ़ करने वाले हैं, किसी सिचुएशन में आपको क्लैरिटी मिलेगी, समझ में आ जाएगी किसी पर्सन का बिहेवियर है, और हो सकता है इस टाइम पे आप उनको माफ़ करके अपने सारे रिलेशनशिप, ये भी हो सकता है कि आप किसी पर्सन से, कोई पर्सन आपके पीठ पीछे कुछ कर रहा हो, उनको आप अल्टीमेटली माफ़ कर दोगे, बट एक बाउंड्री भी बना लोगे अपने चारों तरफ, ठीक है, कि नेक्स्ट टाइम वो पर्सन आपको हर्ट ना कर सके। तो ऐसा भी कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लर्निंग एक्सपीरियंस, यस, आपको कुछ पर्सन का बिहेवियर देख के, किसी का कोई बिहेवियर देख के, ठीक है, आपको कुछ बातें समझ में आ जाएंगी, कुछ एक्सपीरियंस आप गेन करोगे, ठीक है। एंड कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है कि आप कोई बुक पढ़ रहे हो, अपने साथ अच्छा टाइम बिताते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। सो दीज आर द थिंग, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर यू। ऑप्शन नंबर 2, कॉन्फिडेंस, यस, कुछ आप सीख रहे हो और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रही है। लाइटन योर लोड, आपके मन के ऊपर से कोई बोझ हल्का हो रहा है, ठीक है, कोई बोझ हल्का होना है, किसी को माफ़ करना है, किसी बात के ऊपर में समझ आ जाना, वैसा आपके लिए 7 डेज होने वाला है। जस्टिस, तो आपके साथ जस्टिस होने वाला है, ठीक है, किसी सिचुएशन में आप परेशान हो तो आपके साथ जस्टिस होगा। हो सकता है आपके ऊपर कोई कोर्ट केस, बैटल चल रहा है, तो वहाँ पर आपको जस्टिस मिलेगी। 6 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, तो यहाँ पर भी जस्टिस की ही बात की जा रही है, तो आपके साथ जस्टिस होगा, ठीक है।
अगर आपके ऊपर कोई लीगल बैटल केस चल रहा है तो वहाँ पर आपके साथ जस्टिस होगा। पैशन हो सकता है इन 7 डेज में कोई काम बहुत ज़्यादा आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, उसके लिए आप काफ़ी पैशनेट फील कर रहे हो। अपने साथ टाइम बिताना, अपनी कोई स्किल प्रैक्टिस करना, म्यूज़िक, डांस, पेंटिंग या कोई काम है, कोई काम को काफ़ी इंजॉय करना, ठीक है, तो वो भी आपके लिए यहाँ पे 7 डेज में दिख रहा है। क्लोजर, तो आपको क्लैरिटी मिल सकती है किसी सिचुएशन के ऊपर में। एंड देन फाइनेंशियल हेल्थ, तो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी हो जाएगी। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को कोई फाइनेंशियल हेल्प यहाँ पे मिल रही है किसी से, कोई लोन भी मिलना। एंड यहाँ पे टैलेंट, तो हो सकता है आप कुछ परफॉर्म करने वाले हो इन 7 डेज में, ठीक है। हो सकता है आप एक डांसर हो, ठीक है। कुछ नया स्किल सीखना या किसी स्किल के ऊपर में वर्क करना, वो भी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। चलिए हम फॉर्चून कार्ड से देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है इन 7 डेज में। इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस। ओके, तो इन 7 डेज में आपको कोई हेल्प मिल रही है, फाइनेंशियल हेल्प हो या कोई गाइडेंस हो, डेफिनेटली इन 7 डेज में आपको मिल रही है। अगर आपको चाहिए, वेटिंग फॉर न्यूज़, पैकेज और लेटर, हो सकता है आप किसी तरह का कोई पैकेज का वेट कर रहे हो, किसी लेटर का वेट कर रहे हो। ओके, इन 7 डेज में थोड़ा आप हो सकता है किसी चीज़ का वेट कर सकते हो, किसी से लेटर, कोई किसी चीज़ को आपने ऑर्डर किया है तो वो कब आपके घर पे आएगी, वैसा कुछ वेट आप कर सकते हो। समवन गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ और द एंड ऑफ अ सिचुएशन, तो मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि आप में से कुछ लोग किसी ब्रोकन मैरिज, ब्रोकन रिलेशनशिप से बाहर निकलेंगे। ओके, कोई सिचुएशन आपकी खत्म होगी। यहाँ पे की है सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम्स, किसी प्रॉब्लम में आपको सक्सेसफुली आप उससे बाहर निकलोगे, ठीक है। किसी प्रॉब्लम से आप बाहर निकलोगे। हो सकता है कोई पर्सन आपकी मदद करे, कोई गाइड करे। हैप्पीनेस एंड वेलबींग, तो आपको खुशी मिलेगी इन 7 डेज में। आप खुश हो गए, ऐसा नहीं कि दुखी हो रहे हो। यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफिकल्ट टाइम्स, तो यूनिवर्स, भगवान आपका ध्यान रख रहे हैं। हो सकता है कोई फ्रेंड, आपके कोई पार्टनर, ठीक है, आपका ध्यान रखने वाले हैं। बिकॉज यहाँ पे हेल्प है, हैंड है, तो आपकी कोई मदद कर रहा है, आपको कोई प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर आप मुसीबत में हो तो आपकी वो पर्सन हेल्प के लिए, प्रोटेक्शन के लिए रेडी है, ठीक है। ये आपका फ्रेंड, आपके भाई बहन, कोई भी हो सकते हैं। प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व्ड, ओके, कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो आप वेट कर रहे हो कि ख़त्म होगा इन 7 डेज में, ठीक है। एंड न्यू क्रिएटिव आइडियाज़, अ फ्रेश स्टार्ट, आप बिल्कुल एक नए सिरे से स्टार्ट करोगे कुछ चीज़ों को। कोई चीज़ है जो ख़त्म करोगे आप इन 7 डेज में। कोई जॉब भी हो सकती है जिसको आप ख़त्म कर रहे हो। एंड विक्ट्री इन सम इंडिवर, तो आपके लिए वी आया है, ठीक है, तो आपको जीत मिल रही है, हैप्पी फील कर रहे हो। ओके, लास्ट वन, अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू, ठीक है। कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही है तो आपको ये भी विश्वास रहेगा कि आने वाले टाइम में आपको खुशी मिलेगी, आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। जैसे आप अगर जॉब ख़त्म कर रहे हो, कहीं पे जॉब छोड़ रहे हो, तो आपके सामने एक नया दरवाज़ा भी होने वाला है, ठीक है। रिलेशनशिप ख़त्म कर रहे हो तो इस होप के साथ ख़त्म कर रहे हो कि आने वाला टाइम आपके लिए अच्छा है, ठीक है। कोई चीज़ एंड कर रहे हो तो आपको भरोसा है कि आपकी भलाई के लिए आपने ख़त्म किया है, ठीक है। नए दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हुए हैं, ये आपको भरोसा रहेगा। ओके, ऑप्शन नंबर 2 ये थी रीडिंग आपकी। आई होप सो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, आपको अच्छी लगी है, मुझे बताएं ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।